भक्ति एक अवस्था का नाम है। ऐसी अवस्था जिसके बारे में किसी संत ने फरमाया है कि खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। खुदा के सामने होने का एहसास स्थूल आँखों की सीमाओं से परे है। इसके लिए तो भाव की आंखें चाहिए। लेकिन प्रायः होता तो ये है कि दिन भर जब हम संसार में विचरण करते हैं तो कभी खुशी का एहसास होता है तो कभी गम का। किसी ने प्यार के दो बोल बोल दिए तो खुश हो गए, भले ही उसने दिखावे के लिए ही क्यों न कहे। किसी ने आशा के विपरीत अगर कुछ कह दिया तो गम की लहरों में तैरने लगे। अगर विशाल दृष्टि से अवलोकन करें तो हर दिन छोटी बड़ी खुशियों और छोटे बड़े गमों का सम्मिश्रण होता है। कभी खुशियाँ ज़्यादा होती हैं तो कभी गम ज़्यादा होते हैं। इसी हिसाब किताब में जीवन व्यतीत हो जाता है। अंत में जब सामने यमदूत उस बड़ी अदालत का सम्मन लेकर हाजिर होते हैं तो फिर बगले झाँकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इस दर्दनाक परिस्थिति से बचने के लिए ही संत फरमाते हैं कि जैसी भी हो परिस्थिति रहे एक सी मनोस्थिति। खुशी का समय हो या दुख का, हर परिस्थिति में उस परमपिता परमात्मा अर्थात सद्गुरु को ढाल की भांति सामने रखें ताकि भक्ति वाली अवस्था बनी रहे। लेकिन समस्या ये होती है कि हम प्रायः स्थूल नेत्रों से आगे जाते ही नहीं। निज भाव तो प्रायः चापलूसी के घेरे से आगे देखना ही नहीं चाहता। स्थूल नेत्र देखते हैं पद, प्रभाव, सुविधाएं और सम्मान। ये चारों चीज़ें इतनी मनमोहक हैं कि इनके लिए इंसान कहीं तक भी गिरने को तैयार हो जाता है। बाद में जब अदालत का सम्मन आता है तब सोचता है कि काश मैं नीचे न गिरा होता। लेकिन बुजुर्ग फरमाते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। दिन रात रूपी चूहे जीवन की रस्सी को निरंतर ही कुतर रहे हैं, लेकिन माया न इन चूहों को देखने देती है न जीवन को। लालसा की मुस्कान पर आदमी प्रायः भक्ति को कुर्बान कर देता। वास्तविकता ये है कि विश्व में जितने भी पदों की उत्पत्ति हुई वो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही हुई। लेकिन व्यवस्था के नाम पर प्रायः अवस्था की बलि दी जाती। सत्य, निष्ठा, ईमानदारी को नारों की तरह इस्तेमाल करके आदमी भ्रष्टाचार के बड़े बड़े कीर्तिमान बनाता और अंत में 84 लाख योनियों की जेल में चला जाता है। संत फरमाते हैं कि गुरुमति को अपने जीवन में ढालना एक बड़ी चुनौती है। ये कोई आसान काम नहीं, लेकिन जो सेवक होते हैं उनके लिए इस चुनौती पर विजय पा लेना कोई कठिन काम नहीं, क्योंकि उनका अहंकार काफ़ी छोटा होता है। इसके विपरीत एक पदाधिकारी के लिए चुनौती उतनी ही ज़्यादा कठिन हो जाती जितना बड़ा उसका अहंकार होता। इस अवस्था में आदमी दोराहे पर आकर के अटक जाता है कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, व्यवस्था और अवस्था में से किसे पकड़ूं और किसे छोड़ूं। सद्गुरु की कृपा है जिनको ये चारों चीज़ें मिल रही हैं, पद, प्रभाव, सुविधाएं और सम्मान। इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी आसक्ति से बचने की जरूरत है। इन्हें प्रभु की अमानत समझने की जरूरत है। आसक्ति से बच गए तो अहंकार से बच जाओगे, अहंकार से बच गए तो पीड़ितों व वंचितों से मिलने वाली अनेकों बद्दुआओं से बच जाओगे।
गुरमत की चुनौती पर विजय पानी आसान हो जाएगी। हमेशा अच्छे ही गुण अपनाएं, अवगुण चाहे वो पिता के ही क्यों न हो, उन्हें कभी नहीं अपनाना चाहिए। गुरु के चरण मेरे वैकुंठ धाम, साधु संगत मेरी गंगा है। संत प्रायः ऐसी ही बातें सत्संग में समझाया करते हैं। एक बार सत्संग में एक माता जी आई, महापुरुषों से कहने लगी, महात्मा जी, मेरा छोटा बेटा अनिल सत्संग में रोज आता है, लेकिन बड़ा बेटा सुनील कभी भी सत्संग में नहीं आता। रोज शराब पीकर घर आता है, सभी को गालियां देता है, मारपीट भी करता है, घर को जैसे नरक बना दिया। मुझ पर कृपा करो, आप मेरे घर पर चरण डालो, मेरे बेटे सुनील को आशीर्वाद दो। तो महात्मा जी ने कहा, चलो अब तुम्हारे घर चलते हैं। तो जैसे ही महात्मा जी उनके घर पहुंचे तो सुनील सामने ही खड़ा था। महात्मा जी को आते देखा तो उनको नमस्कार किया और घर में बैठने के लिए आसन दिया। महात्मा जी ने सुनील के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सुनील, कभी सत्संग में तुम क्यों नहीं आते? अपनी हालत कितनी खराब कर ली है, दारू क्यों पीते हो? सुनील कहने लगा, महात्मा जी, ये आदत मुझे अपने पिताजी से लगी। पिताजी जब घर पे आया करते थे तो दारू पीकर माँ को गालियाँ देते थे, हमें मारते थे। कहा जाता है कि बेटा बाप पर ही जाता है। महात्मा जी ने कहा, बेटा, सदा अच्छे गुण अपनाने चाहिए, बुरे नहीं। इतने में छोटा बेटा अनिल भी आ गया। महात्मा जी को नमस्कार किया। महात्मा जी ने कहा, तू तो बड़ा ही भला इंसान है, सत्संग में आता है, सेवा भी करता है, घर में तेरे नाम से सब बहुत खुश हैं, पड़ोस वाले तुझे मसीहा मानते हैं, तूने ये सब कहाँ से सीखा? सुनील कहने लगा कि अपने पिताजी से सीखा। पिताजी जब घर आते थे तो दारू पीकर माँ को गालियाँ देते थे, मारपीट करते थे। तब मैं मन ही मन सोचा करता था कि मुझे ऐसा नहीं बनना। जब मैं सत्संग में आता था, महापुरुषों से सुनता था कि गुरमति पर चलो, एक बनो, नेक बनो, अच्छे इंसान बनो। महापुरुषों की ये बात मैंने मान ली तो मेरी जिंदगी संवर गई। अब तो मेरे लिए गुरु के चरण ही वैकुंठ धाम है, साध संगत ही मेरी जिंदगी है। प्यारे सज्जनों, एक बेटे ने पिता के गुण अपना लिए और दूसरे ने अवगुण अपना लिए। दोनों का जीवन परस्पर एकदम विपरीत हो गया। यह दूसरे बेटे की भांति पहला बेटा भी पिता के गुण ही अपनाता तो उसकी माता को दुख न झेलना पड़ता। प्यारे सज्जनों, अवगुण चाहे पिता के ही क्यों न हो, उन्हें कभी नहीं अपनाना चाहिए। सदैव नेक रास्ते पर चलो, गुरु की आज्ञा और मौज में अपने जीवन को ढालो, इसी में जीवन का सच्चा लाभ है।